हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी एमसीक्यू में। मैं प्रतीक चौधरी आपकी सेवा में फिर से एक बार हाजिर हूं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, यानी अभी रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आना बाकी है। तो साथियों, जैसे जैसे दिन आपके आगे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट में है वो इजाफा बहुत कम होने वाला है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कौन कौन सी जानकारी कवर करेंगे, यानी रेलवे ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो कितने पे जा सकती है, और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है, और आने वाले रेलवे के समझ जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, यानी रेलवे की जितनी भी वैकेंसी होंगी या रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे, हम उनकी सभी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज हम वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही कवर करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के जो आप एक्सपेक्ट कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। अगर आप फिजिकल की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं तो आप अभी से एकजुट हो जाइए, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए साथियों बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे कि आपको जो एक्सपेक्ट कट ऑफ है, यानी देखो पहले हम रिजल्ट की बात करें, आपको रिजल्ट कब तक आएगा। देखो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यानी नवंबर के लास्ट वीक में, यानी अभी आपकी कौन से अभी आज है, आज आपकी 20 नवंबर है। कौन सी है? 20 नवंबर। तो आप 20 नवंबर जैसे मान के सकते हैं आप 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आना चाहिए। कितना? 10 डे बाद। तो यानी आप मान सकते हैं 30 नवंबर के आसपास या आपका रिजल्ट आपको डिक्लेयर हो सकता है। अगर आप 30 नवंबर को आपको रिजल्ट नहीं आए तो मैं मान के चलता हूं कि फर्स्ट वीक में, कौन से में? फर्स्ट वीक में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि रेलवे का जो आने वाले, देखो अभी एनटीपीसी है, एनटीपीसी लेवल 5 का रिजल्ट क्लियर हो गया है। जिस स्टूडेंट ने टाइपिंग की होगी उस टाइपिंग का रिजल्ट आके उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गई है, वो भी उसका शेड्यूल आ चुका है। यानी जैसे भी बोला दिसंबर में उसका पूरा शेड्यूल आ गया है। एनटीपीसी जो था उसका दिसंबर में पूरा शेड्यूल आ चुका है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी। लेकिन हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी, यानी लेवल 1 की पोस्ट थी उसकी बात करेंगे। तो आपका जैसे रेलवे ग्रुप डी है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर हम बात करते हैं तो यूआर की बात करते हैं। देखो आप किसी भी जोन से हो, मैं ये क्लियर नहीं बोलूंगा, किसी एक को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सभी के साथ में लेके चलूंगा। यानी अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आपके 60 नंबर हैं, 60 से प्लस हैं, अच्छी बात है, लेकिन 60 नंबर है, आप बिल्कुल निश्चित हो गया आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और कोई भी जोन हो, आपका रांची जोन हो, दिल्ली हो, बिलासपुर हो, अजमेर हो, सिकंदराबाद, इनमें से भी बाकी के मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आप किसी भी अदर जोन से हैं, अगर आपके 60 नंबर हैं तो आप निश्चित ही फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। हम बात करते हैं ओबीसी की। देखो ओबीसी में इतना क्लियर नहीं है। देखो पिछली बार क्या था, यूआर कैटेगरी की किसी किसी की 80 प्लस गई थी। अगर हम कोलकाता जून की बात करते हैं तो कोलकाता में जून में आपकी जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसमें आपको 80 प्लस वैकेंसी, यानी 80 प्लस कट ऑफ देखने को मिल रही थी। अब देखो आप 80 और 60 में तो 20 नंबर का गैप है। कितने का? 20 नंबर का गैप है। तो देखो 20 नंबर का गैप क्यों है? देखो पेपर अब की बार क्या था, थोड़ा लेंथी पेपर था, ठीक है ना, और आपकी अटेंडेंस थी वो 100 में से यहाँ पे अटेंडेंस भी आपकी बहुत कम गई थी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अटेंडेंस भी आपको बात करेंगे, लेकिन आपको 60 नंबर है तो आप निश्चिंत होकर आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। और हम बात करते हैं ओबीसी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 58 नंबर हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एससी में आपको कितने नंबर होने चाहिए? एससी में आपके 52 होने चाहिए। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 48 नंबर होने चाहिए। ठीक है, देखो ओबीसी, एससी और एसटी क्लियर हो गया, लेकिन अब रह गया ईडब्ल्यूएस। तो साथियों देखो ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस में आपको वैकेंसी कम थी, लेकिन इसका था ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हर एक के पास नहीं होता है। तो इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो इसका कट ऑफ आपको 55 प्लस देखने को मिल सकता है। तो इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता, इतनी गारंटी मैं लेके चलता हूं। आज की वीडियो देख लेना और जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आप यहां से आपकी कट ऑफ अपने आप मिला लेना कि आप यूआर कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन से हैं, अगर आपके 60 नंबर हैं तो आप, मैं बोल के सकता हूँ, हर एक जोन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतने नंबर आपकी कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, तो देखो साथियों ये तो हमने कट ऑफ की बात की। ठीक है, अब बात करते हैं अटेंडेंस। आखिर ये आपको देखो पिछली बार आपका था क्या था कि कोलकाता जोन की 80 कट ऑफ देखने को मिल रही थी।
अगर आप कोलकाता जून की आगे अगर अभी बात करते हैं आप कोलकाता जून की, तो मैं मान के चलता हूँ 60 से ऊपर नहीं जाएगी, किसी भी जोन से ले लेना। हाईएस्ट कट ऑफ पिछली बार 2018 की कौन सी थी, कोलकाता जून की थी, वो कितनी थी आपकी 80 नंबर थी। लेकिन अब की बार हाईएस्ट कितनी देखने को मिलेगी आपको, हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी 60 से ऊपर कभी नहीं देखने को मिल रही। मैं मान के चलता हूँ 50 वाले भी जून आएंगे इसमें अभी, जिस किसी कुछ ऐसी जून है उनकी कट ऑफ सिर्फ 50 के आसपास ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन हाईएस्ट आपकी 60 कट ऑफ रहेगी। क्यों रहेगी, आखिर हम इसका रीजन जानेंगे। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपकी जो 60 कट ऑफ है क्यों जाएगी, ठीक है। देखो अटेंडेंस की बात करते हैं, अटेंडेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम रांची जून की बात करते हैं, ठीक है। अब रांची जून में क्या होता था, आपको 4,70,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। वहां पे कितने हुए थे, 4,70,000 अप्लाई हुए थे। और वहां पे अटेंडेंस आपको कितनी देखने मिलेगी थी, यानी आपको 36% अटेंडेंस देखने मिलेगी। अगर देखो हम थोड़ा थोड़ा मोटा हिसाब लगाएं, अगर 36 नहीं, मैं यहाँ पे 30% लेके चलूँ, कितना 30% लेके चलूँ, और यहाँ पे मैं आगे 4.70 यानी मैं कितने लेके चलूँ, 4 लाख ले लूँ सीधे सीधे, कितने 4 लाख ले लूँ। देखो यहाँ पे फिर भी कितनी जा रही है आपकी 1,20,000, कितनी आ रही है 1,20,000, यानी आपको 4,70,000 स्टूडेंट थे वहां पे फॉर्म अप्लाई हुए थे इतने, लेकिन परीक्षा कितने लोगों ने दी थी, परीक्षा इतने आपको 1,20,000 स्टूडेंट ने आपकी इसने परीक्षा दी थी, ठीक है। तो इस रीजन से आपकी कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। 60 तो मैं बोल के देता हूँ हाईएस्ट कट ऑफ है आपकी, 60 से भी ऐसी जून है वो नीचे जाएगी, 45 भी जा सकती है किसी किसी जून की, ठीक है। लेकिन अगर आपके 60 नंबर हैं तो मैं बोल के चलता हूँ अभी से आप पेट की तैयारी लग जाइए, क्योंकि रेलवे का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा फास्ट हो गया है। क्योंकि देखो उसने भी बोल दिया है कि 2023 मार्च में उसे ज्वाइनिंग देनी है। अभी उसके पास क्या है, तो देखो मेडिकल भी कराना है, फिजिकल भी कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, यानी 4-5 प्रक्रिया होती हैं। तो वो 3 महीने में उसे जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा। तो खत्म करने के लिए तो अभी आपके पास फिजिकल का टाइम है, आप 15 दिन भी आपके फिजिकल के आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखो सबसे डेंजरस यानी जिसे खतरनाक जोन बोल सकते हैं वो आपका दिल्ली था। कौन सा था, आपका दिल्ली जोन था, ठीक है। तो अब क्यों था, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे, यानी 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। कितने हुए थे, 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। जिसमें अगर आप यूपी पुलिस की वैकेंसी देखते हैं इतने तो कभी फॉर्म अप्लाई नहीं होते, लेकिन दिल्ली जोन से रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। यहाँ से भी अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं 4% को हटा भी देता हूँ, फिर भी यहाँ से मैंने आपको 6% रहता था, यहाँ से मैं आपको फिर 4% डिक्रीज करता हूँ, तो यहाँ से सिर्फ मैं 19% लूंगा। कितना, तो यहाँ से अगर 19% देखिए तो यहाँ पे कितने हुआ है 5,57, यानी 5,57,007। तो अब यहाँ से अप्लाई हुए 5,70,000, कितने 5,70,000। तो यानी देखो दिल्ली जोन सबसे हाईएस्ट फॉर्म अप्लाई हुए थे, 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। और परीक्षा कितने लोगों ने दी, 5,70,000 स्टूडेंट ने परीक्षा दी। यानी मैं इसे अगर 19 की जगह मैं यहाँ पे आपको बढ़ा लूँ, यानी 20, कितने 20 लाख फॉर्म के समथिंग अप्लाई हुए। और उसमें से यानी 4 भाग करते हैं, 4 भाग में से 1 भाग का जो पेपर था उसमें अटेंडेंस नहीं, यानी 3 भाग एब्सेंट यानी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो अटेंडेंस आपको देखो बहुत कम देखने को मिल रही। इस तरीके से देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,20,000 अप्लाई हुए थे, कहाँ पे, बिलासपुर जून में। देखो मैंने यहाँ पे ये आखिर 5 ही जून क्यों लिए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ इनकी भी बहुत खासी है। यानी अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की आपको कट ऑफ 78% आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। अब की बार अगर आप 60% भी लेके आते हो ना, तो यहाँ पे दिल्ली जोन अब की बार क्या है सबसे खतरनाक। क्योंकि सबसे ज्यादा अप्लाई हुए थे। तो अटेंडेंस भी आपको देखो इनकी अपेक्षा तो काफी बहुत अटेंडेंस देखने को मिल रही है। इसमें कितनी 1,20,000, लेकिन अगर 1,20,000 के इसमें देखो समथिंग इसका हो रहा है 4 गुना, 4.5 गुना है। तो इसमें अटेंडेंस भी है और पेपर भी अब इसमें ज्यादा दिए थे। इसमें की बात करते हैं, इसमें अगर मैं 30% लगाऊं, 30 का 2 लाख ले लीजिए, यानी 60,000, कितने 60,000। तो देखो आप किसी भी जोन से लेना अटेंडेंस बहुत कम है। अटेंडेंस कम होने की वजह से ही आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज यानी कम देखने को मिलेगी। तो साथियों देखो इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। देखो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप 60 के आसपास नंबर हैं, आप पेट की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 58 नंबर होने चाहिए। एससी कैटेगरी से हैं आपके तो 52 नंबर होने चाहिए। और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 48 नंबर होने चाहिए।
अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपके 50+ नंबर होने चाहिए। तो आप कोई से भी जून से अगर आपके इतने नंबर हैं तो मैं बोल के चलता हूँ पेट की तैयारी में लग जाए, ठीक है। तो आने वाले दिनों में दो रिजल्ट भी आने वाला है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। तो इस तरीके से 3-4 महीने में आपको जो 5-6 स्टेप होते हैं उन सभी को निपटारा करेंगे। रेलवे आपको जॉइनिंग आखिरकार जॉइनिंग देने वाला है। तो साथ ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहना, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना, मैं उसकी अगली वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सेवा में हाजिर रहूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।